नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, श्रावण का महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण का मंगलवार मंगल अगौरी यानी कि माता पार्वती की पूजा है वो इस दिन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं हैं वो जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान है वो प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि सावन मास में मांगला गौरी व्रत रखने से व्यक्ति पर मंगल दोष है वो दूर हो जाता है और माँ मांगला गौरी के आशीर्वाद है वो प्राप्त हो जाता है। माँ मांगला गौरी व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार किसी गांव में धर्मपाल नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की। कई सालों के पश्चात भी यशोदा को कोई संतान है वो नहीं थी। एक दिन साहूकार के घर में एक साधु महात्मा पहुंचे। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की बात कही। साधु महाराज बोले कि यशोदा, तुम सावन में आने वाले मंगलवार का मांगला गौरी व्रत रखो और सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं उनमें तुम मांगला गौरी व्रत रखो और ऐसा करने से तुम्हें जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। साधु बाबा, आप मुझे मांगला गौरी व्रत का विधान कहिए, मैं पूरी श्रद्धा भावना से यह व्रत अवश्य करूंगी। साधु बाबा यशोदा को मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजन विधि बता करके अपना आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। यशोदा ने श्रावण में पहले मंगलवार से ही माता माँ पार्वती की पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। श्रावण मास में आए मंगलवार के दिन मांगला गौरी व्रत पूरी विधि विधान से है वो यशोदा करने लगी। उद्यापन भी यशोदा ने पूरे भक्ति भाव से संपन्न किया। माँ पार्वती प्रसन्न हुई और एक रात जब साहूकार गहरी निद्रा में सो रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी, धर्मपाल, कल प्रातः तुम्हें एक ऐसी आम का वृक्ष है वो तलाश ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में जाना है जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो और उसे शाम को वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को है वो लाकर दे देना, तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। उस आवाज को सुनकर के साहूकार धर्मपाल की आंखें खुल गई। अगले दिन वह सुबह सुबह धर्मपाल उस आम वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात साहूकार धर्मपाल को आम का वृक्ष है वो मिल जाता है जिसके नीचे गणेश की मूर्ति स्थापित थी। धर्मपाल ने आम को देखा और वह पत्थर से आम को तोड़ने लगा। वहां पर पत्थर है वो बरसाने लगा ताकि वृक्ष से आम है वो टूटकर नीचे गिर जाए और वे आम को जल्दी से लेकर जाए। इसी जल्दबाजी में आम तो टूट गया पर वह एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति पर लग गया, जिसे भगवान गणेश प्रकट हुए और क्रोधित होकर के बोले कि साहूकार को श्राप है उन्होंने दे दिया। स्वार्थी मनुष्य, तूने अपनी स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा वह पुत्र 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा और फिर सांप डसने की वजह से उसकी मृत्यु है वो हो जाएगी। इतना कहते ही गणेश जी है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी की बात सुन करके साहूकार धर्मपाल घबरा गया और वह चिंता में घर आ गया, परंतु उसने यह बात अपनी पत्नी से नहीं कही। उसने यशोदा को वह आम खाने के लिए दे दिया। कुछ समय पश्चात धर्मपाल और यशोदा के घर में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम अजय रखा। अजय धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते अजय 20 वर्ष का हो गया, पर धर्मपाल को गणेश जी का दिया हुआ श्राप अभी भी याद था। वह अजय को लेकर हमेशा ही चिंता में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप बहुत ही चिंता में रहते हो। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप मुझे अपनी चिंता कहो, आखिर क्या बात है जिसके कारण आपके चेहरे पर यह चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही हैं। यह बात सुनकर के धर्मपाल बोला कि
मेरे साथ साथ तुम भी चिंता में आ जाओगी। मैं यह बात इसलिए तुम्हें नहीं कहना चाहता, और हम दोनों को चिंता देकर के हमारा बेटा अजय भी परेशान है वो हो जाएगा, और यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। और माँ घबरा रही थी, और आपने मुझे पूरी बात कहो, क्या बात है, मुझे कुछ तो आप मुझसे छुपा रहे हो। यशोदा के जोर देने पर धर्मपाल ने उसे सारी बात है वो बता दी, और बोली कि सुनिए, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ मांगला गौरी के आशीर्वाद से ही हमें हमारा पुत्र है वो प्राप्त हुआ है। तो क्यों न हम अपने पुत्र के लिए एक ऐसी वधू ढूंढे जो मांगला गौरी की भक्त हो, और हमारे पुत्र पर कोई संकट है वो नहीं आ सकता। इसलिए हमारी बहू को मांगला गौरी व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति है वो हो जाएगी, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर के धर्मपाल को थोड़ी तसल्ली हुई, और उसने कहा कि ठीक है, मैं आज ही लड़की की तलाश में जाता हूँ जो मांगला गौरी की भक्त हो और उसके व्रत और पूजन की पूर्ण विधि विधान से करती हो। धर्मपाल है वो लड़की की तलाश में निकल जाता है, और चलते चलते वह एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में धर्मपाल का दोस्त और उसकी पत्नी एक अपनी बेटी के साथ रहते थे। उसकी बेटी मांगला गौरी की बड़ी भक्त थी, वह हमेशा मांगला गौरी व्रत है वो किया करती थी। उसकी भक्ति को देख करके और ब्राह्मण अपनी बेटी से कह रहा था, जानता हूँ कि तुम कई वर्षों से मांगला गौरी व्रत है वो रख रही हो, और देखना इस बार मांगला गौरी है वो तुम्हारी पूजा से अवश्य ही प्रसन्न होगी और तुम्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बस बस पंडित जी, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। मांगला गौरी के आशीर्वाद से इस साल मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तभी साहूकार धर्मपाल उसके पास आता है, और धर्मपाल जी, आप बस इधर से गुजर रहा था तो आपकी बातें सुनी। अब मुझे अपने बेटे के लिए उमा बेटी जैसी ही लड़की की तलाश है। मैं अपने बेटे अजय के लिए उमा का हाथ मांगता हूँ। बहन जी, बिटिया तुम्हारे भाग्य खुल गए। देखो, माँ मांगला गौरी के आशीर्वाद से इतने बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैंने बहुत वर्षों से इनको जानता हूँ। साहूकार धर्मपाल जी और उनकी पत्नी बहुत ही नेक स्वभाव की हैं, और उनका बेटा अजय भी बहुत ही अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, और बातों ही बातों में उमा का रिश्ता है वो तय हो जाता है, और एक शुभ मुहूर्त में अजय और उमा की शादी है वो हो जाती है। शादी के पश्चात उमा मांगला गौरी व्रत है वो रखना नहीं छोड़ती है। माँ पार्वती जानती थी कि उन्हें उमा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, इसलिए वे उमा के सौपन में आई, और उमा से इस मंगलवार के दिन एक श्राप के कारण सांप के द्वारा तुम्हारे पति की मृत्यु लिखी है, पर मैंने तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। इसलिए तुम रात्रि के समय एक कटोरे में दूध भरकर रखना, और इसमें बराबर में एक खाली मिट्टी का मटका है वो रख देना। रात के समय जब तुम्हारे पति को वह सांप डसने आएगा तो उसे दूध पीकर वह उस मटके में बैठ जाएगा, और उसके पश्चात तुम उस मटके को एक कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ देना। तुम्हारे पति के ऊपर से मृत्यु का संकट है वो टल जाएगा। इतना कहते ही माता पार्वती हैं वो अंतर्ध्यान हो गई, और उमा की आंखें हैं वो खुल जाती हैं, पर उसने उस सपने के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। और मंगलवार के दिन रात्रि के समय जब अजय सो रहा था तब उसने वैसा ही किया जैसा सौपन में माँ पार्वती ने उसे कहा था। शाम हुई तो वह सांप आया और उसने दूध पिया और मटके में बैठ गया। उमा मटके का मुंह बांध करके, कपड़ा बांध करके और जंगल में छोड़ दिया और खुशी खुशी घर लौट आई। उसने माँ मांगला गौरी को धन्यवाद किया और घर में सबको यह बात बताई। अपनी बहू की बात सुनकर के साहूकार धर्मपाल और उसकी पत्नी यशोदा बहुत ही प्रसन्न हुए और सब मिलकर माँ मांगला गौरी को धन्यवाद कहते हैं।